यह कहानी है अर्जुन नामक एक लड़के की। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक किसान थे। गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। बचपन से ही उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर वह दूध लेने जाता, फिर दुकान साफ करता और चूल्हा जलाता। दिन भर ग्राहकों को चाय पिलाता, लेकिन उसका मन कुछ और चाहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब दुकान खाली होती तो वह पुरानी किताबें पढ़ता। एक ग्राहक ने एक दिन पूछा, तू क्या बनना चाहता है? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूं जो लोगों की मदद करे। ग्राहक मुस्कुराया और कहा, तो फिर कभी हार मत मानना। उस दिन से अर्जुन ने एक वादा किया, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। वह पुरानी अखबारें पढ़ता, टूटे मोबाइल खोलकर देखता, सीखता। YouTube पर वीडियो देखकर इंग्लिश सीखने लगा। दुकान पर आने वाले पढ़े लिखे लोगों से सवाल पूछता। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में और बेहतर होता गया। कुछ सालों में उसने खुद की एक छोटी सी किताबों की लाइब्रेरी शुरू की। गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव वालों ने उसे सराहा, लेकिन शहर जाने से रोका। मगर अर्जुन का सपना बड़ा था। वह गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने पार्ट टाइम नौकरी की और पढ़ाई भी। कई रातें भूखा सोया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। आखिरकार उसे एक टेक कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। अब वह अपने जैसे गरीब बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाता है। उसने अपने गांव में एक डिजिटल क्लासरूम बनवाया। गांव का वही चाय वाला अब लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। उसके गांव का हर बच्चा अब सपना देखना सीख रहा है। अर्जुन कहता है, गरीबी सबसे बड़ी हार नहीं, हार मानना सबसे बड़ी हार है। वह आज भी हर सुबह 5 बजे उठता है, लेकिन अब वह लैपटॉप खोलता है, किताब नहीं बेचता, ज्ञान बांटता है। उसके माता पिता अब उस पर गर्व करते हैं और गांव के लोग उसे गुरु अर्जुन कहते हैं। उसकी कहानी अब कई स्कूलों में सुनाई जाती है। उसे पुरस्कार भी मिले, लेकिन उसका असली इनाम बदलाव था। उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की भी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सपने सच होते हैं अगर मेहनत सच्ची हो। हालात चाहे जैसे हों, इंसान खुद को बदल सकता है। जो कभी चाय बनाता था, अब भविष्य बनाता है। उसका जीवन एक संदेश है। छोटे काम से शुरुआत करो, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो।